ठीक। हरे कृष्णा। आज हम चैप्टर नंबर 17 करने वाले हैं भगवद गीता का, जिसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। ठीक है, श्रद्धा का विभाग। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से श्रद्धा भाव से हम प्रभु को पा सकते हैं। श्लोक नंबर 17.1 में अर्जुन यहाँ पे प्रभु से पूछते हैं कि शास्त्र विधि, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषाम् अनिष्ठा तु कः कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के विरुद्ध शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, अपनी कल्पना के अनुसार कुछ भी करते हैं, वेदों के विरुद्ध काम करते हैं, उनकी स्थिति कैसी है? क्या वो सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? ऐसा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया। फिर प्रभु क्या करते हैं, श्री भगवानुवाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजः सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कहते हैं यहाँ पे, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी जीव हैं जिन्होंने इस मानव तन को धारण किया है, उनकी गुणों के अनुसार 3 तरह के गुण होते हैं, एक रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। 3 तरह के गुणों के अनुसार उनकी 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। ठीक है, अब इन तीनों श्रद्धा के विषय में सुनो कि सतोगुण व्यक्ति की श्रद्धा किसमें होती है, रजोगुणी व्यक्ति की श्रद्धा किसमें होती है, तमोगुणी व्यक्ति की श्रद्धा किसमें होती है। सतोगुणी यानी जो भगवान की पूजा करते हैं, रजोगुणी जो थोड़े गुस्से वाले होते हैं, है ना, थोड़ा अगर भोजन के रिस्पेक्ट में कहें तो थोड़ा सा तीखा भोजन, एज वेल एज थोड़ा सा खट्टा मीठा, थोड़ा सा ज्यादा खट्टा तीखा ही सब भोजन पसंद करते हैं। तमोगुणी जो मांसाहार का सेवन करते हैं। तो ये 3 गुण के अनुसार उनकी श्रद्धा भी होती है। तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं आगे जाके 17.3 में, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। मतलब कि जैसे इंसान के गुण होते हैं, उसी के प्रकार की श्रद्धा मनुष्य में जन्म लेती है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि जैसे इंसान का स्वभाव होता है, जैसा इंसान का गुण होता है, उसके हिसाब से उसकी श्रद्धा होती है। ठीक है, तो अपने गुणों के अनुसार व्यक्ति एक विशेष श्रद्धा से युक्त होता है या उसको चुनता है। फिर आगे भगवान कहते हैं 17.4 में, यजन्ते सात्विका देवान षडशांसि राजसः प्रेतान भूत गणाम सचान्य यजन्ते तामसः जनाः। भगवान कहते हैं सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सतोगुणी व्यक्ति जो है देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति है वो यक्षों व राक्षसों की पूजा किया करते हैं, और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो भूत प्रेतों की पूजा किया करते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 5 और 6 में, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं, उन सभी के लिए कहा गया है। जो लोग अष्टांग योग करते हैं, जो लोग उल्टे सीधे योग करते हैं, आप देख सकते हैं कि अपने सर को है मिट्टी में ढास के सोचता है कि बहुत बड़ा हम योगी हैं, लेकिन योगी नहीं। ये तो एक है अपने शरीर को बार बार कष्ट देना, है ना, अपने शरीर को इतना कष्ट देना, यानी अपने शरीर में रहने वाले परमात्मा को कष्ट देना। और ये दम्भ और अहंकार के कारण होता है। इसे लगता है कि भगवान इससे मिलेंगे, भगवान इससे नहीं मिलते, है ना। तो जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, अगर हम हिरण्यकश्यपु का एग्जाम्पल लें, जो कि अपने आधे से ज्यादा शरीर को गला दिया था, है ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अमर बनना चाहता था। भगवान की भक्ति नहीं थी इसमें, सिर्फ और सिर्फ दम और अहंकार के कारण अपने इच्छा की पूर्ति के लिए अपने शरीर को कष्ट दे रहा था। चाहे हम रावण की बात करें, अपने अहंकार में उसने कैलाश पर्वत उठाने की दुष्टता की थी। चाहे हम इस साधु की बात करें जो अपने सिर को मिट्टी में ढककर अपने आप को बहुत बड़ा योगी समझ रहा है।
तो ये सारे लोग, ये सभी लोग दम और अहंकार के कारण सास विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, है ना। सास विरुद्ध कठोर तपस्या, भगवान कहते हैं कि जो लोग दम तथा अहंकार के कारण सास विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित है ना, जिसमें काम है, ऐसा नहीं कि सब भगवान की निश्चल भक्ति है, अगर भगवान की निश्चल भक्ति है तो अलग चीज है, लेकिन वहां पे काम वासना है। जैसे हिरण्यकशिपु का था, उसका इच्छा था कि वो अमर बने, है ना। जहाँ पे आसक्ति द्वारा प्रेरित है ना, काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित है, जो मूर्ख है, जो लोग मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, जो लोग शास्त्र के विरुद्ध जाते हैं, शास्त्र के विरुद्ध जाके कठोर तपस्या व्रत करते हैं, जो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपने काम वासना और आसक्ति को पूर्ति के लिए अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट देते हैं, ऐसे लोग सिर्फ असुर कहे जाते हैं। ये सुर नहीं हो सकते, ये एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते, ये असुर कहलाएंगे, जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने दंभ और अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि इनसे भगवान का कोई रिलेशन नहीं होता, इस चीज से भगवान नहीं मिलते। ऐसा यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं 17.8 से 10 में तीन चीजें यहाँ पे बताई गई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो सत्व जो सात्विक पुरुष होते हैं, उनको कैसे भोजन पसंद है? ऐसे भोजन पसंद है जो आयु को बढ़ाने वाला हो, घटाने वाला नहीं, जो उनके जीवन को शुद्ध करे, उनके मन को शुद्ध करे, बल, स्वास्थ्य को प्रदान करे, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला हो। ऐसा जो भोजन होता है, ये रसमय हो, स्निग्ध हो, स्वास्थ्यप्रद हो, हेल्दी हो, और हृदय यानी दिल को भाने वाला हो, ऐसा भगवान यहाँ पे करते हैं। सेकंड थिंग क्या है? अत्यधिक तीखे, बहुत ज्यादा तीखा भोजन, खट्टा भोजन, नमकीन होना, नमकीन भोजन, गर्म भोजन, चटपटे भोजन तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन। तीखा हो गया, थोड़ा जलन उत्पन्न करने वाला, पेट में थोड़ा गैस बना दे, है ना। खट्टा भोजन हो गया, नमकीन भोजन हो गया, गर्म भोजन हो गया, इस तरह के भोजन जो है रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग खट्टे भोजन, नमकीन, गरम, चटपटे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन को ग्रहण करते, ऐसे लोग रजोगुणी होते हैं, है ना। और ऐसा भोजन सुख नहीं अपितु दुख का कारण होता है, शोक का कारण होता है, और ऐसे भोजन करने से इंसान के उदर में यानी पेट में रोग उत्पन्न होते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। भगवान कहते हैं 3 घंटे से पूर्व पकाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे भोजन बनाया, तो 4 बजे उस भोजन को ग्रहण मत कीजिए, है ना। तो यहाँ पे उस समय को उदाहरण देके कहा गया था जब हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं था, हमारे पास वो सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि वो भोजन जो है अगर यूं ही अगर हम खुले में रहेंगे, रख देंगे, तो वहां पे वो भोजन जो खराब होने का चांसेस है। अभी के समय में हमारे पास हम लोग पास टेक्नोलॉजी है कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकता उसमें, है ना। तो उस समय क्या था कि ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो भगवान वहां पे कहते थे कि 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन या स्वादहीन, है ना, वियोजित एवं सड़ा हुआ, झूठा भोजन, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी व्यक्ति है। तो सतोगुण को क्या प्रिय होता है? आयु बढ़ाने वाले भोजन, जीवन को शुद्ध करने वाले तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाले भोजन। ऐसा भोजन रसमय होता है, स्वास्थ्य तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तीखे भोजन, खट्टे भोजन, चटपटे, गर्म भोजन, है ना, ऐसे भोजन तामसिक राजसिक पुरुष को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन रोग उत्पन्न करने वाला होता है। तीसरा, अगर खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया हो, स्वादहीन हो, जूठा हो, अस्पृश्य हो, ऐसे वस्तुओं से युक्त भोजन तामसिक पुरुष को यहाँ पे मतलब कि प्रिय होता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं 17.11 में, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते।
तो सात्विक यज्ञ क्या होता है? यज्ञ भी तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला सात्विक सात्विक यज्ञ। सात्विक यज्ञ क्या होता है? जो शास्त्रों के निर्देशानुसार होता है, जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कभी भी किसी भी फल की इच्छा नहीं करते। सात्विक यज्ञ क्या होता है? वह यज्ञ जो लोग कभी भी किसी भी फल की इच्छा नहीं करते, ऐसे लोग जो है जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक यज्ञ होता है। और ये शास्त्र के निर्देशानुसार, शास्त्र के निर्देशों का पालन करते हुए जो यज्ञ होता है वो सात्विक यज्ञ होता है। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तामसिक यज्ञ, उसे राजसिक यज्ञ जानो। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सात्विक यज्ञ वो है जहां पे किसी भी तरह के फल की इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फल की इच्छा से कोई यज्ञ करता है तो वो सात्विक यज्ञ नहीं हो सकता, वो राजसिक यज्ञ है जो भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है। ठीक है। और तीसरा, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसिक माना जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्रों के पालन किए बिना, प्रसाद वितरण किए बिना, बिना वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए, बिना पुरोहित की दक्षिणा के, बिना प्रसाद वितरण किए, इस तरह और बिना श्रद्धा के किया हुआ हर यज्ञ तामसिक कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, अपने अभिमान के लिए कि हम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिनमें ना कोई श्रद्धा है, ना कोई तरह का भगवान के प्रति आप कह सकते हैं ना तो शास्त्रों का पालन है, ना तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण है। तो ऐसे तरह के जितने भी यज्ञ होते हैं सब तामसिक यज्ञ कहलाते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे तीन प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। पहला सात्विक यज्ञ, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा की यज्ञ करता है तो सात्विक यज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति किसी फल की, भौतिक फल की इच्छा के कारण करता है वो राजसिक यज्ञ कहलाता है। और जो व्यक्ति बिना श्रद्धा के, बिना शास्त्र विधि के पालन किए हुए, है ना, बिना प्रसाद वितरण किए हुए, बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए हुए ऐसे यज्ञ करता है तो ऐसा यज्ञ तामसिक यज्ञ कहलाता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, देव दिव्य जग गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप्य उच्यते। भगवान कहते हैं परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे इन चार लोगों की पूजा करना तथा पवित्रता, प्योरिटी, सरलता, है ना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अपने माता पिता, गुरुजनों की पूजा करना, परमेश्वर की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना और अपने अंदर पवित्रता रखना, सरलता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा रखना, ये शारीरिक तपस्या है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय भयसनम वैचैव वांगमयम तप उच्यते। भगवान कहते हैं सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सच्चे वचन, भाने वाले वचन, हितकर वचन, अन्यों को कष्ट ना पहुंचाने वाले वचन, ऐसे वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पालन करना, यही वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है? अच्छे वचन बोलना, लोगों को अच्छे लगे ऐसे वचन बोलना, बिना किसी ऐसे ऐसी बोल बोलना, ऐसे कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए मन का अपाक होए, औरत को शीतल कहे करे आपहु शीतल होए। तो हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाए, हमेशा दूसरों को सच्चे, भाने वाले, हितकर बात बोलनी चाहिए। वैदिक साहित्य का पालन करना चाहिए, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना चाहिए, क्योंकि अगर वैदिक साहित्य को हम अपने वाणी से बोल के पढ़ते हैं तो ये हमारी वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है? हमेशा अच्छे लोग, अच्छी बातें करना, हमेशा सच्ची बातें करना, है ना, हमेशा हितकर बात करना, हम कभी किसी को कष्ट पहुंचाने वाले वचन न बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, अपने मुंह से उसको बोलना, ये वाणी की तपस्या है। आगे भगवान कहते हैं, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये क्या है? ये मन की हमारी तपस्याएं हैं।
फिर आगे प्रभु बोलते हैं श्रद्धया, आगे प्रभु क्या बोलते हैं, श्रद्धया परया तपतम तपस्त तन्निविदम नरः अफलांका कांगी दाभिर्युक्त सात्विकं परिचक्षते। भगवान कहते हैं भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कही जाती है। तो अभी आपको तीन प्रकार की तपस्या बताई गई, भौतिक लाभ की इच्छा न करना और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त होना, मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये तीन प्रकार की तपस्या है। तो कभी भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करनी चाहिए, है ना, हमेशा परमेश्वर में ही प्रवृत्त रहना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, है ना, और भगवान परमेश्वर में प्रवृत्त रहना, मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, है ना, दिव्य श्रद्धा से संपन्न, यह जो तीन प्रकार की तपस्या है यह सात्विक तपस्या कहलाती है, जब हम किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते। अगर समझे नहीं तो फिर से मैं बताता हूँ, अगर हम किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को याद करके हम कोई भी तप करते हैं, हम कोई भी भक्ति करते हैं, अगर मैं बात करूं वृंदावन परिक्रमा की, गोवर्धन परिक्रमा की, मायापुर परिक्रमा की, तो ये सभी परिक्रमाएं किसी भौतिक इच्छा से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करके हम लोग परिक्रमा करते हैं, याद करके वो तपस्या करते हैं, है ना। तो ये सारी तपस्याएं सात्विक तपस्याएं कहलाती हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तम निराजसम चलम ध्रुवम। भगवान कहते हैं जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। तो आप लोग देखेंगे कई लोग बड़े बड़े धनवान लोग अपने अहंकार में, है ना, ज्यादा पैसा होता है तो या तो अपने कई ऐसे धनवान होते हैं जो अपने मन से भगवान के लिए ही पूजा कराते हैं, लेकिन कई लोग अपने वाहवाही के लिए पूजा कराते हैं कि लोग मेरी वाहवाही करेंगे, कितना बड़ा दानवीर है ना। तो यहाँ पे उनके मन में थोड़ा अहंकार होता है, दम्भ होता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, ऐसी पूजा ऐसी तपस्या राजसिक कही जाती है। यह ना तो स्थायी होती है, ना परमानेंट होती है, और ना हमेशा रहने वाली, ना शाश्वत होती है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं 17.19 में मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः प्रस्योत्साधनार्थं वा तताम समुदाहृतम। भगवान कहते हैं मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, स्वयं के उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने के लिए या दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जो भी तपस्या की जाती है अर्जुन, वह तामसिक तपस्या कहलाती है। फिर आगे प्रभु कहते हैं दात्वयमिति यद्यानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतम। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो दान, अब देखिए अब दान के बारे में बताया गया, अभी तपस्या के बारे में बताया गया था, अब दान के बारे में बताया गया है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक दान माना जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सात्विक दान क्या है, जो दान अपना कर्तव्य समझकर कि मेरी ड्यूटी है दान करना, है ना, अहंकार नहीं, मेरी ड्यूटी है दान करना, अहंकार नहीं कि मैं दान करूंगा, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं मैं दान करूंगा, ये नहीं, दान करना मेरी ड्यूटी है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी भी तरह के फल की आशा के बिना कि मैं दान करूंगा तो प्रभु भगवान मुझे 100 गुना देगा, ऐसा नहीं, ये किसी तरह का फल की इच्छा ना करना, अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी फल की आशा के बिना सही समय पे और सही इंसान को दान देना, ये सबसे बड़ी चीज है। ऐसा नहीं किसी को भी दान दे दे, है ना, किसी को भी दान नहीं देना है, सही इंसान सही वक्त पर सही इंसान को दान देना बिना किसी फल की इच्छा के और अपना कर्तव्य समझकर ऐसे व्यक्ति जो योग्य व्यक्ति को दान देता है, ऐसा दान सात्विक दान माना जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं जैसे नंद महाराज जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उन्होंने अपने जितने भी लोग थे गोकुल के सभी को खूब बढ़ चढ़ के दान दिया था, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण जी के जन्म पर उनको याद करके दान दिया गया था। यहाँ पे किसी फल की इच्छा नहीं थी, यहाँ पे प्रभु का याद था, प्रभु की भक्ति थी, और उनकी भक्ति में नंद महाराज ने, है ना, पूरे पूरे गोकुल को पूरे गोकुल वासियों को बहुत दान दिया, जो मांगते थे वही दे देते थे नंद महाराज।
फिर आगे यहाँ पे भगवान कहते हैं यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकलिष्ट कलिष्टम तदानम राजसम स्मृतम। भगवान कहते हैं जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजसी कहलाता है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो दान किसी इच्छा से किया जाता है या कर्म फल की इच्छा से किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसको कुछ सामान दे रहा है और साथ में सेल्फी भी ले रहा है कि देखिए मैंने दान दिया है, मतलब कि वो चाहता है कि लोग देखें, उसकी वाहवाही करें, है ना। वो फल की इच्छा चाहता है कि उसके फेसबुक पे लाइक बढ़े या इंस्टाग्राम में उसके लाइक्स बढ़े, तो मतलब कुछ ना कुछ इच्छा है उसकी। दान देना है नहीं, उसका कर्तव्य समझ कर दान नहीं दे रहा है, वो अपने फायदे के लिए दान दे रहा है ना। तो जो दान किसी इच्छा से दिया जाता है और या बिना इच्छा की जबरदस्ती कोई दिलवाता है, तो ऐसा दान राजसिक गुण होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें दान देने की इच्छा नहीं होती, लेकिन हमारे मम्मी पापा के दबाव के कारण हमें दान देना पड़ता है, या हम सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फी के लिए या अपने ही फायदे के लिए हम दान देते हैं, है ना। जो दान तो होता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम किसी को दान देने का दिखावा करते हैं, असल में फायदा हम अपना देखते हैं। तो ऐसे जो दान होता है राजसिक होता है। आगे भगवान कहते हैं अदेश काले यज्ञान पात्रे भयश्च दीयते असत्य कृत्य मव ज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। भगवान कहते हैं जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसिक कहलाता है। तो तामसिक दान क्या है? जो दान किसी अपवित्र स्थान में, है ना, किसी इम्प्योर स्थान में, किसी अनुचित समय, किसी गलत समय में और किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है और बिना किसी समुचित आदर तथा ध्यान के दिया जाता है, ऐसा दान तामसिक कहलाता है। तो जो दान किसी इम्प्योर प्लेस पे दिया जाता है, किसी गलत टाइम पे दिया जाता है, किसी गलत व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसा दान तामसिक कहलाता है। तो 3 प्रकार के दान बताए गए। जब योग व्यक्ति को दान दिया जाए, बिना फल की इच्छा के दान दिया जाए और अपना कर्तव्य समझ कर दान दिया जाए, तो सात्विक दान है। अगर दान किसी फल की आशा से दिया जाए वो राजसिक दान है, और अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को और गलत समय में दान दिया जाए तो तामसिक दान कहलाता है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं सृष्टि के 17.23 में भगवान कहते हैं सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। ओम ऋग्वेद से आया है, तत् सत छांदोग्य उपनिषद से आए हैं, हरिओम तत्सत। तो यहाँ पे भगवान कहे कि सृष्टि के आदि काल से ये 3 शब्द ओम तत् सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करते हैं और उनको ही सूचित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये जो 3 है शब्द ओम तत् सत, ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां हैं, है ना। ये ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय, जब भी कोई भी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते तो कहते हैं ओम तत् सत, उसके बाद अपने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तथा ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए यूज किया जाता है ना। जिससे कि जब ब्रह्मा जी को संतुष्ट करते हैं तो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के समय सारी चीजें होती हैं। तो ओम तत् सत एक ऐसा शब्द है जब जो भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है यज्ञ के समय, तो ये चीज बोली जाती है। ऐसा भगवान यहाँ पे करते हैं। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं 17.24 में अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार, आप देखोगे जितने भी मंत्र है सब में ओम पहले आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि योगी लोग हुए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में दान में तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ जो है ओम शब्द से करते हैं। ओम। कई लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि ओम का मतलब शिव जी से होता है, नहीं, ओम का मतलब विष्णु जी से, है ना। विष्णु जी को इंगित करता है, विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। ओम शब्द शिव जी से नहीं, ओम शब्द विष्णु जी से आता है ना। कई हमारे मिसकॉन्सेप्शन होते हैं कि ओम शब्द शिव जी से आता है, नहीं, ओम शब्द आता है विष्णु जी से, है ना। ओम ये विष्णु जी को इंगित करता है ना, कि हमारा लक्ष्य प्रभु नारायण होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ
तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्ति होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बगैर, मतलब सब कुछ सात्विक होना चाहिए, कर्म फल की इच्छा किए बगैर, बिना किसी विविध प्रकार के किए बिना किसी बिना विविध प्रकार के, मतलब कि बिना कर्म फल की इच्छा किए हमें यज्ञ करना चाहिए, बिना किसी कर्म फल की इच्छा किए अपना कर्तव्य समझकर दान देना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा किए तप करना चाहिए, और तत् शब्द कहकर इसको संपन्न करना चाहिए। ऐसी जो भी हम काम करें, चाहे हम दान दें, यज्ञ करें, तप करें, इन सब का एकमात्र उद्देश्य भाव बंधन से मुक्ति होनी चाहिए। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रभु कहते हैं 26-27 में, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य। परम सत्य यानी भगवान को पाना भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य, और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है ना। उसे सत्य शब्द से अभिहित मतलब कि उसे सत्य शब्द से बोला जाता है। हे प्रतापुत्र, हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। समझ में नहीं आएगा, बताते हैं फिर से। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य, सबसे पहले ये जब समझिए कि हमारा जो भक्ति का लक्ष्य क्या है, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, वही हमारे परम लक्ष्य है। तो हमारी जो भक्ति का लक्ष्य कौन है, भगवान कृष्ण। और जो भगवान कृष्ण है उनको सत्य शब्द से, सच्चिदानंद है ना, सत्य शब्द से प्रयोग किया जाता है, एक शॉर्ट फॉर्म में सत्य, सत्य शब्द से भगवान को प्रयोग किया जाता है, यानी परम सत्य को हम सत्य से उसको बोलते हैं, उसको उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता, ऐसे यज्ञ को करने वाला भी सत्य कहलाता है, क्योंकि वो भक्ति से, भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर कर्म करता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, संपन्न किए जाते हैं, वो सत्य है। सत्य का अर्थ क्या है, शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए की गई कैसी भी गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है, और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। तो भगवान कहते हैं कि सत्य का मतलब क्या है, शाश्वत। परमात्मा सत्य है, परमात्मा हमेशा रहने वाले हैं, शाश्वत है। तो यहाँ पे सत्य का अर्थ क्या है, शाश्वत। प्रभु के लिए की गई सेवा, की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत होता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत होता है, गतिविधियों का लाभ शाश्वत होता है। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं 17.28 में, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्त पतम कृतम च यत असदीते युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इहि। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ दान, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, या बिना श्रद्धा के किया हुआ तप, है ना, वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, बिना श्रद्धा के किया हुआ दान, बिना श्रद्धा के किया हुआ तप, इस जन्म में तो बेकार है ही, अगले जन्म में भी बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है, ना तो इसका कोई फल मिलता है। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। तो इस, अब ये अध्याय पे समाप्त होता है। इस अध्याय में प्रभुपाद जी के क्या यहाँ पे उनके वचन है। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में परिश्रम प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमेशा हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए, तभी हमें भगवान के प्रति सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। हमारी श्रद्धा तभी परिपक्व होगी, और तभी हम ईश्वर प्रेम कर सकते हैं, है ना। हमारे जीवन का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य भगवान होना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, तीनों गुणों से ऊपर उठे और परम धाम को प्राप्त करे। ऐसा प्रभुपाद जी के वचन है यहाँ पे। हरे कृष्णा। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 17। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न, तो हैंड रेस कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो अगर किसी को भी प्रश्न होंगे तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहीं पेंड करता हूँ। कल आखिरी लेक्चर है भगवत गीता का, तो कल सभी लोग जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा सभी को।